ये है जी हमारी ढाल और ये तलवार। क्यों? क्योंकि आज हम बनाएंगे दाल सुल्तानी, जो एक क्लासिक अवधी डिश है और किसी ज़माने में नवाब इसे खाया करते थे, लेकिन आज जिसके नसीब में यह दाल है वही नवाब है। तो शुरू करते हैं दाल सुल्तानी। या इसको रख ही देता हूं। शुरू करते हैं। इस दाल के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं अरहर की दाल, जिसे तूर दाल भी कहते हैं। इसे मैंने भिगो के रखा है, कम से कम 2 घंटे आपको भिगो कर रखना है। उसके बाद इसे हम उबालेंगे। हमारी जो ट्रेडिशनल दालें हैं जिनमें तड़का जाता है, उनसे बिल्कुल हटकर ये दाल बनेगी, इसलिए इसका टेस्ट जो होगा थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन स्वाद की गारंटी हमारी। इस दाल के अंदर ज़रा सी हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर और नमक, ये 3 साधारण सी चीज़ें इसमें जाएंगी। अब इसे कवर करके हम बॉईल नहीं, ओवर बॉईल करेंगे। जी हाँ, मतलब दाल बिल्कुल मैश हो जानी चाहिए, घुल जाए, घुट जाए, बेस्ट है। इसी को आप एक प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं, दैट्स परफेक्टली ओके। जब तक दाल उबल रही है हम बनाएंगे, हाय रब्बा बड़ा भारी है, हम बनाएंगे दाल का एक स्पेशल मसाला। और मसाले के लिए हम ले रहे हैं मोटी इलायची, काली वाली, थोड़ी सी हरी इलायची और लौंग, बस इन्हीं को कूटना है। बढ़िया खुशबू आ रही है ना। ये मेहनत वाला काम है, आप चाहें तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में भी कर सकते हैं। परफेक्ट। ये जी पाउडर हो गया, छिलका अलग, और क्या खुशबू आ रही है। अब इसको जब हम छानेंगे तो ऊपर का जो सूखा छिलका है बस वो रह जाएगा, और नीचे का जो मसाला है असली, जिसमें खुशबू है, वो अलग। तो हमारा ये दाल का गरम मसाला तैयार। अब देखते हैं दाल को, इसका क्या हाल है। सुपर्ब, बहुत ही अच्छे से बॉईल हो रही है ये। और क्योंकि हमें दाल बिल्कुल घुटी हुई चाहिए, तो इस स्टेज पर जब दाल ऑलमोस्ट पक गई है, हम उसे घोट सकते हैं। अच्छे से इसे घोटिए। ये देख रहे हैं ना, दाल 90% पक चुकी है, ऑलमोस्ट देयर। अब दाल को ना यूं मथनी से रड़कना है, ताकि दाल जो है वो घुल जाए। ये इंपॉर्टेंट है। और अगर दाल अच्छे से उबली होगी ना, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए, आसानी से हो जाएगी। ये देखिए दाल पिस गई है। दाल के ऊपर किसी भी वक्त ये झाग अगर आती है तो इस झाग को हम निकाल कर अलग कर देंगे, इसे इस्तेमाल नहीं करना। दाल हमारी उबल गई है। अब एक ऐसा स्टेप जो बिल्कुल ही अलग है, मतलब नॉर्मली दाल पकाते वक्त वो हम करते नहीं। हम लेंगे दही। दही के अंदर जाएगी थोड़ी सी क्रीम। अगर आपके पास घर पर मलाई है वो भी चलेगी। दोनों को अच्छे से मिक्स करना है, ताकि दही की जो गुठली अगर कोई होगी वो बिल्कुल फाइन और इवन हो जाएगी। अब ये दही उबलती हुई दाल के अंदर हम डालेंगे। दाल में डालते वक्त गैस तेज। ये देखिए दाल का जो रंग रूप है दही डालते ही बिल्कुल बदल गया। अब इसे कंटिन्यूसली चलाना है जब तक कि इसके अंदर एक बॉईल नहीं आता। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कई लोग ऐसे जो सोचें यार ये क्या तरीका है, मतलब दाल के अंदर दही डाल दी। जी हाँ, देखिए अगर हर दाल वैसे ही बनेगी कि जी दाल उबाली, उसमें छोंक लगाया, तड़का लगाया, तैयार होगी, तो फ़र्क क्या रहा। इसलिए ये लखनवी या अवधी स्टाइल दाल बिल्कुल हटके है। आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अब एक विशेष सूचना, सूत्रों से पता चला है कि कई ऐसे हमारे फैंस हैं जो आते हैं, वीडियो देखते हैं, ना लाइक करते हैं और सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही नहीं करते। बहुत नुकसान है जी उसका। नुकसान ये कि जब हम वीडियो डालेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए सब्सक्राइब तो करिए, नोटिफिकेशन बेल टन बजा दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट भी करिए। दही डालने के बाद 3 से 4 मिनट इसे पकाइए और फिर गैस बंद। अब हम लेंगे एक पान का पत्ता। जी हाँ, और ये पान का पत्ता सीधा इसके अंदर
मिलाना नहीं है, ऊपर तैराना है। ठीक है, देखते जाइए क्या कर रहा हूं मैं। हम लेंगे दालचीनी और उसे कंप्लीटली जला लेंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? दाल सुल्तानी जो होती है ना, उसको स्मोक किया जाता है कोयले के साथ पान के पत्ते के ऊपर। तो पान का जो पत्ता है वो भी थोड़ा सा अपना फ्लेवर उसमें छोड़ता है। अब कोयला है नहीं हमारे पास, इसलिए नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है लकड़ी। और दालचीनी से बढ़िया लकड़ी क्या हो सकती है? खुशबूदार। इसने आग पकड़ ली, सुलग रहा है, पूरा बंद कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। अब इसकी आग बुझाने के बाद दालचीनी इसके ऊपर जाएगी, उस पर थोड़ा सा घी और एकदम से इसे हम ढक देंगे। इसे ऐसे ही ढक कर रखना है 5 से 10 मिनट के लिए। और याद रहे गैस इस वक्त बंद है। जब तक ये स्मोक इसके अंदर आ रही है हम तैयार करेंगे इसका तड़का, जिसके लिए मैं ले रहा हूं लहसुन। और लहसुन को ना चॉप नहीं करना, स्लाइस करना है। ऐसे स्लाइस होगा ये लंबा लंबा। अगर आपके पास पान का पत्ता नहीं है तो किसी कटोरी के अंदर भी आप जलती हुई दालचीनी डालकर, घी डालकर उसे स्मोक कर सकते हैं, वो भी चलेगा। लहसुन हो गया, परफेक्ट। अब तड़का बनाना बहुत आसान है। तड़का बनाने के लिए पैन को गर्म करना है और इसमें हम डालेंगे घी। देखिए घी के अंदर ही बेस्ट तड़का लगेगा इस दाल को। घी गर्म है, उसमें डालेंगे जीरा, ऐसे चटकना चाहिए, और लहसुन। इसी के अंदर थोड़ी हरी मिर्च स्लिट करी हुई और प्याज। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट। गार्लिक अच्छे से ब्राउन हो गया। अब प्याज को थोड़ा सा पकाना है। प्याज को पूरा ब्राउन नहीं करना, जरा सा ही पकाना है। दाल का स्टेटस चेक करते हैं जी। बहुत ही बढ़िया खुशबू, पान की भी अलग से एक महक आ रही है इसके अंदर। वेरी नाइस। ये दालचीनी अलग कर देंगे और ये पत्ते को इस तरीके से खड़ा करेंगे ताकि घी इसमें चला जाए। आप चाहें तो यूं थोड़ा सा इसको दाल में डाल भी सकते हैं ताकि उसका फ्लेवर थोड़ा और दाल में आ जाए। और अब इसे अलग करेंगे। ये देखिए प्याज ने हल्का सा रंग पकड़ना शुरू ही किया है। इसी दौरान इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च और इमीडिएटली छौंक लगेगा दाल में। ये गया। ये देखिए क्या बढ़िया रंग आया इसका, वाह क्या बढ़िया महक आ रही है इसके अंदर। दाल को अब 5 मिनट तक पकाना है और इस वक्त जो दाल है थोड़ी सी ज़्यादा गाढ़ी हो रही है, इसलिए इसे पतला करने के लिए हम इसमें डालेंगे दूध। आप चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन डाला जाता है कायदे से दूध। तो ये जो दाल बनेगी वो थोड़ी सी ज़रा सी हैवी होगी, बट बहुत ही जायकेदार। स्वाद अनुसार इसमें थोड़ा सा नमक एडजस्ट करेंगे। साथ ही जो हमने मसाला तैयार किया था इसका, वो इसमें जाएगा। ये देखिए, मिक्स दिस इन, और क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। 2 से 3 मिनट इसे और पकाइए और बस दाल सुल्तानी तैयार है। दाल सुल्तानी तैयार है, चलिए प्लेट करते हैं। समय आ गया नवाब बनने का, मतलब सुल्तानी दाल खाने का। मुंह में जाते ही ना
दिस एन एक्सप्लोजन ऑफ फ्लेवर। क्या जायका है इसका। बहुत ही बढ़िया दाल है और बहुत हटके है। इसे आपको ट्राई करना है एट होम। नाइस।